हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनडी कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। ठीक है, तो इसमें आज हम जो फर्स्ट टॉपिक अपना पढ़ेंगे वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, जनरल लैंग्वेज में अगर बात करूँ तो कोई भी बिजनेस होता है वो एक सोसाइटी का पार्ट होता है और उसकी ना उस सोसाइटी के प्रति कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्योंकि अगर हम ऐसा होता है कि हम जिस सोसाइटी में काम करते हैं, अगर हम वहाँ बिना सोसाइटी की मर्जी के कोई प्रोडक्ट हमने बना दिया या फिर बिना उसकी अनुमति के हमने कोई भी कुछ किया, तो वो सोसाइटी फिर उस बिज़नेस को चलने नहीं देगी। तो इसीलिए वो जो बिज़नेस होता है उसे उस सोसाइटी के प्रति अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो भी उत्तरदायित्व बनता है, उसे वो पूरा करना होता है। तो उसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी। एक बिजनेस जो है वो सोसाइटी का एक हिस्सा है। द बिजनेस मैन मेक यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी एंड अर्न मनी फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। और बिजनेसमैन क्या करता है? इसी सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करता है और पैसे भी कमाता है सोसाइटी के मेंबर्स के साथ मिलके। सोसाइटी के मेंबर्स जैसे जो लेबर वगैरह है वो सोसाइटी के ही मेंबर है, जो भी हमने लेबर लगा रखे हैं, एम्प्लॉय जो लगा रखे हैं। सो दे मस्ट डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। इसीलिए उस बिजनेसमैन की, उस बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई वो सोसाइटी के लिए कुछ करे। तो यही चीज़ है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अ मोरल ऑब्लिगेशन। ये एक नैतिक कर्तव्य होता है ऑन अ कंपनी और अ बिजनेस, एक कंपनी के ऊपर, एक बिजनेस के ऊपर, टू टेक डिसीजन दैट इज़ इन फेवर एंड यूजफुल टू सोसाइटी। कि हमें डिसीजन ऐसे लेना है जो कि सोसाइटी के फेवर में हो और सोसाइटी के लिए यूज़फुल हो, तभी हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर पाएंगे। अगर बिजनेस की टर्म में बात करें तो जो ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको हम क्या बोलते हैं? CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के टाइप्स पढ़ेंगे अब। टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 4 टाइप्स की होती है: इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनके भी कुछ सब पॉइंट्स गिवन है, तो देख लेते हैं क्या है। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी एक सोसाइटी के प्रति एक जो बिजनेस है उसकी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो, फर्स्ट वन इज की बीइंग प्रॉफिटेबल एज पॉसिबल, कि उसको जितना ज़्यादा हो सके प्रॉफिटेबल बनाए रखना है, मतलब अपने बिजनेस में प्रॉफिट लेके आना है, क्योंकि इसी प्रॉफिट का यूज़ वो जो है सोसाइटी के हित में कर सकता है। सेकेंड वन इज़ कंसिस्टेंट विद मैक्सिमम EPS, और उसका अर्निंग पर शेयर जो है उसमें उसको मैक्सिमम बनाए रखना है, कंसिस्टेंट रहना है, ये नहीं है कि कम हो जाए। ठीक है, तो पर शेयर अर्निंग जो है वो उसको मैक्सिमम बनाए रखनी है। तीसरा है मेंटेन हाई लेवल ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी। जो भी वो काम कर रहा है, जो भी वो क्रियाएं कर रहा है, उसमें उसकी जो एफिशिएंसी है ना वो हाई लेवल की होनी चाहिए। मतलब उसको अपना पूरी स्किल, पूरी कौशल, पूरे अच्छे से उसको काम करना है। ठीक है, तो हाई लेवल की एफिशिएंसी होनी चाहिए। मेंटेन स्ट्रॉन्ग पोजीशन, और उस कंपनी की इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि वो अपनी पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाए रखे मार्केट में। सेकंड आती है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक जो बिजनेस होता है या कंपनी जो होती है उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है भाई? फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एंड लॉ, कि वो जो भी प्रोडक्ट बनाए या जो भी वो बिजनेस चला रहा है वो गवर्नमेंट के रूल्स, रेगुलेशन, लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सेकेंड वन इज फुलफिल लीगल ऑब्लिगेशन, कि जो वो कंपनी या बिजनेस है वो अपने सारे कानूनी ऑब्लिगेशंस जो है, मतलब रूल्स जो हैं उनको फॉलो करेगा और किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करेगा। कंप्लाई स्टेट लोकल रेगुलेशन, मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स ही फॉलो नहीं करेगा, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो लोकल रेगुलेशन बना रखे हैं उस बिजनेस के रिगार्डिंग, तो उन्हें भी वो फॉलो करेगा। गुड्स एंड सर्विसेज मीट मिनिमम लीगल रिक्वायरमेंट, और गुड्स और सर्विसेज जो है वो मिनिमम जो लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है उतनी ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी क्वालिटी स्टैंडर्ड को मैच करती हो, क्वांटिटी स्टैंडर्ड को मैच करती हो, तो लीगली वो सही होनी चाहिए, इलीगल कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एथिक्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जैसे कि मीट सोसाइटी नॉर्म्स। सोसाइटी के भी कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं, तो उन कानून और नियमों के अकॉर्डिंग होना चाहिए जो भी प्रोडक्ट या जो भी आपका बिजनेस है वो। न्यू नॉर्म्स, सिर्फ पुराने रूल्स रेगुलेशन ही नहीं बल्कि अगर कोई नया नॉर्म्स भी बनाया गया तो वो भी वो फॉलो करेगी। प्रिवेंट एथिकल्स नॉर्म टू अचीव गोल्स, और यही जो नॉर्म्स है जिनका हम फॉलो करेंगे ये हमारे गोल्स को अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इंटीग्रिटी एंड यूनिफॉर्मिटी, और हमें सब चीज़ों में यूनिफॉर्मिटी और इंटीग्रिटी बनाए रखना है। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है हमने अभी रूल फॉलो किया एंड बाद में हम रूल फॉलो नहीं करते, तो हमें कंटिन्यूटी जो है वो बनाए रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं डिस्क्रिएशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें फर्स्ट है डिज़ायर बाय सोसाइटी, कि जो सोसाइटी है उसकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब कि एथिकल से रिलेटेड ये मिलता जुलता, क्योंकि अगर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बना ले जो कि सोसाइटी के डिज़ायर के अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर वो प्रोडक्ट तो चलेगा ही नहीं, या फिर बिजनेस अगर सोसाइटी के डिज़ायर के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो भी नहीं चलेगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे इसमें कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किन किन के प्रति होती है, मतलब किसके रिगार्डिंग होती है, तो देखते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स, अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं मतलब जो कि एक बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो उनके प्रति सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड शेयर होल्डर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड वर्कर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड कंज्यूमर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड गवर्नमेंट। तो फर्स्ट वन इज टुवर्ड शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी, तो फर्स्ट वन इज प्रोटेक्ट देयर इन्वेस्टमेंट, कि उन्होंने जो इन्वेस्ट करा है ना हमारे बिजनेस में तो उसको प्रोटेक्ट करें हम, उनको ये आश्वासन उनका ये बना रहे कि हाँ भैया हमने जो इन्वेस्ट करा है वो सेफ है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकंड वन इज कि प्रोवाइड रीजनेबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है उस पर हम उनको सही रिटर्न, रीजनेबल रिटर्न प्रदान करें। इन्फॉर्म अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, उनको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन से इन्फॉर्म कराए, क्योंकि तभी तो वो ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सुरक्षित है। इन्फॉर्म अबाउट द वर्किंग कंडीशन ऑफ बिजनेस, कि कंपनी की वर्किंग कंडीशन कैसी चल रही है, तो ये उसकी फाइनेंशियल पोजीशन से ही पता चल जाएगा। ट्रीट और शेयर होल्डर्स इक्वली विदाउट बायस, मतलब पक्षपात नहीं करना, भेदभाव नहीं करना, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, बिना बायसनेस के सभी शेयर होल्डर को हम इक्वली ट्रीट करेंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड वर्कर एंड एम्प्लॉयज़, जो हमारे वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ है उनके प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या जिम्मेदारी बनती है। पे फेयर वेजेस और सैलरी, कि हम उनको जो भी सैलरी या वेजेस पे कर रहे हैं वो फेयर होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि भेदभाव कर दिया, इसको अलग दे दिए पैसे और जो दूसरा बनता है उसको अलग दे दिए। गुड एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, उन जिस वर्किंग एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं वो गुड होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। नेक्स्ट है अरेंज ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल प्रोग्राम, कि हमारे जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए भी हमें सुविधा प्रदान करनी चाहिए ताकि वो और अच्छे से काम कर सके। अप्रिशिएट गुड वर्क, अगर वो अच्छा काम करते हैं तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। वर्कर पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, तो इससे वो और भी ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे काम करने के लिए, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हमें डिसीजन मेकिंग में हमें भागीदार बनाया जा रहा है। रीजनेबल चार्ज फॉर प्रमोशन, और उनका प्रमोशन की भी कुछ करनी चाहिए कि भाई हाँ अगर अच्छे से काम कर रहे हैं तो प्रमोशन करना चाहिए। नो बायसनेस, बिल्कुल शेयर होल्डर्स के जैसे ही उनमें भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए और सबको एक जैसा ट्रीट किया जाना चाहिए। प्रोवाइड ग्रीवियंस रेड्रेसल मैकेनिज्म, और उनकी जो भी शिकायतें हैं ना, ग्रीवियंसेस है, तो उनके सुधार के लिए, सुझाव के लिए हमें कुछ ना कुछ सुविधा करनी चाहिए ताकि उनकी शिकायतें सुनी जा सके। प्रोवाइड वर्क देयर स्किल एंड एक्सपर्टाइज, उनकी कौशल और जैसा उनको अनुभव है, जैसे उनको एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से उनको काम देना चाहिए। नेक्स्ट है टुवर्ड कंज्यूमर, कंज्यूमर के रिगार्डिंग क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस, उचित कीमतों पे बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट उनको उपलब्ध कराया जाना चाहिए। प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस, सेल कर दिया हमने प्रोडक्ट, उसके बाद उनको सुविधा प्रदान करना, जैसे कि होम डिलीवरी की सुविधा, ठीक है। रेगुलर सप्लाई रखनी चाहिए। अवॉइड मिसलीड एडवर्टाइजमेंट, कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी चाहिए जो कि उन्हें गुमराह करे।
ठीक है, जैसा आपका प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए। अवॉइड पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट, बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट भेजना चाहिए भाई, घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो अवॉइड करना चाहिए। रिसॉल्व ग्रीवेंसीज ऑफ कस्टमर, कस्टमर की जो भी शिकायतें हैं उनको सुलझाना चाहिए। अंडरस्टैंड नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर, जो हमारे ग्राहक हैं उनकी ज़रूरतों को, उनकी जो भी वो चाहते हैं उनको समझना और फिर उनको सेटिस्फाई करना, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना बेचना। टूवर्ड्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के रिगार्डिंग क्या है, पेमेंट ऑफ रेगुलर टैक्सेस, कि भाई हमें जो है गवर्नमेंट के रिगार्डिंग हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो टैक्स वगैरह है वो टाइम पे करेंगे, रेगुलर पे करेंगे। टू फॉलो द रूल, और हम जो भी रूल्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं उनको फॉलो करेंगे। ठीक है। टू एनकरेज फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, और हम कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करेंगे और बिल्कुल अच्छे से अपने ट्रेड जो व्यवसाय है उसको अच्छे से करेंगे। टू अवॉइड यूज़ ऑफ करप्ट मीन, कोई भी भ्रष्टाचार या भ्रष्ट जो भी चीज़ है उनको हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। अवॉइड टैक्स इवेजन, और टैक्स चोरी नहीं करेंगे। ओके, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, एडवांटेजेस और ओपिनियन इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसएडवांटेजेस और ओपिनियन अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर में क्या क्या पॉइंट्स हैं या क्या क्या एडवांटेजेस हैं, चलिए देखते हैं। जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ, कि ये जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर हम इसको फुलफिल करेंगे तो फिर ये क्या होगा, ये हमारी एग्जिस्टेंस बनाए रखेगी, मतलब हम टिके रहेंगे बाजार में, हमारा जो बिजनेस है, और ग्रोथ भी होगी बिजनेस की। अवॉइड ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस, तो गवर्नमेंट जो है ना वो भी ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगी। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस, और हमें जो है ना अपने बिजनेस के लिए जितने भी साधन चाहिए वो भी हमें आसानी से मिल जाएंगे अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करते हैं तो। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा। होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल प्रॉब्लम्स, और बिजनेस जो है वो सोशल प्रॉब्लम्स के लिए भी मतलब रिस्पॉन्सिबल रहेगा, उनको भी सॉल्व करता रहेगा। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस। सो डिसएडवांटेजेस, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं ओपिनियन अगेंस्ट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहला क्या है भाई, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के विरुद्ध जो चीज़ें हैं, क्योंकि वो तो फेवर में थी ऊपर जो हमने पढ़ी थी, ये इसके विरुद्ध है। वायोलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, कि हम क्या करते हैं, हमारा जो बिजनेस है ना सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ध्यान में रखता है, लेकिन अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो होगा ही नहीं, मतलब ये तो पूरी तरह से ख़त्म ही हो जाएगा। तो ये इसलिए इसको कम यूज़ वो किया जाता है भाई, कम इसका फेवर किया जाता है। बर्डन ऑन कंज्यूमर, कंज्यूमर के ऊपर बर्डन हो जाएगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। लैक ऑफ सोशल स्किल्स, और जो सोशल स्किल्स हैं उसमें कमी आ जाएगी। लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि पब्लिक भी सपोर्ट नहीं करता है हमारे बिजनेस को। तो ये थे इसके अगेंस्ट में। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।